अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर को मानना अच्छा है ना। इसी पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव हम लोग को एक कहानी बता रहे हैं ना। उनकी लिखी हुई कहानी है यह और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सद्गुरुदेव उसी कहानी के माध्यम से हम लोग को समझा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हम लोगों ने जाना इस कहानी में कि इंद्रलोक से जुलाहे आए हैं और बहुत ही चतुर और उन लोगों ने चालबाज भी हैं। कह रहे हैं कि हम लोग बना लिए हैं, सारे कपड़े बुनकर तैयार हैं, है ना। प्रधानमंत्री देखने आए हैं, तो उसी से हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। याद दिलाने के लिए वहीं से ही पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। जुलाहे कहते हैं, देखिए कैसा अद्भुत अलौकिक विचित्र और दिव्य वस्त्र हैं। मंत्री जी हैरान थे। 20 वर्ष हुए मंत्री जी ने क्रोध के वशीभूत हो एक ब्राह्मण को मार डाला था। इस बात को कोई नहीं जानता था। यदि यह बात खुल जाती तो मंत्री जी की फांसी रखी हुई थी। मंत्री जी ने सोचा, कपड़े होंगे और अवश्य होंगे, पर हमें नहीं दिखते। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं अब, है ना। इसका कारण हमारा घोर पाप है, हमने ब्रह्म हत्या की है। जुलाहों ने पहले ही कह दिया है कि राजद्रोही, चोर, वर्ण संकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वालों को यह वस्त्र बिल्कुल नहीं दिखते। मंत्री जी ने सोचा, यदि हम यह कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता तो बड़ा अनर्थ होता है। सारा भेद खुल जाएगा और हमारी नौकरी ही नहीं जाएगी, जान भी जाएगी। बस अब क्या था, जितनी प्रशंसा उन निराकार कपड़ों को जुलाहे करते, उसकी दूनी मंत्री जी स्वयं करने लगे। वाह वाह, कैसा अच्छा कपड़ा है। मंत्री जी कहते, जुलाहे तुम धन्य हो, तुम लोग सचमुच कोई देवता हो, ऐसे कपड़े मनुष्य नहीं बुन सकते थे। अब देखिए, है ना। क्या बात है, हाँ। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, कपड़े तो अवश्य होंगे लेकिन हमें नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने आज से 20 वर्ष पहले एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। और किसी को मालूम भी नहीं था, लेकिन उसी घोर पाप के कारण हमको ये वस्त्र नहीं दिख रहे हैं। अगर हम कह दे कि नहीं दिख रहे तो घोर पाप का पता चल जाएगा। और जान तो जाएगी, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जान भी चले जाएगी। बहुत मुश्किल में पड़ गए, अब कोई उपाय नहीं। इसलिए अब क्या करते हैं, वो जितना जुलाहे उन कपड़ों की प्रशंसा कर रहे हैं, उसे दूनी प्रशंसा करना आरंभ कर दिए। वाह वाह, कैसा अच्छा कपड़ा है। मंत्री जी कहते, जुलाहे तुम धन्य हो, तुम लोग सचमुच कोई देवता हो, ऐसे कपड़े मनुष्य नहीं बुन सकते थे। प्रधानमंत्री ने जाकर राजा से इन वस्त्रों की खूब प्रशंसा की। यह भी कह दिया कि वस्त्र अत्यंत पवित्र और दिव्य हैं, इसलिए किसी राजा को भी बतला रहे अभी, है ना। इसलिए किसी चोर, राजद्रोही, वर्ण संकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वालों को नहीं दिखते। पर कपड़े ऐसे चमकदार हैं कि उन पर आंखें भी नहीं ठहरती। साधारण लोग तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फेर लेते हैं। बड़े ही सुंदर, अद्भुत और विचित्र हैं। बारीक तो ऐसे हैं कि ईश्वर की तरह बिल्कुल निराकार और निर्विकार हैं।
बताइए। कौन अपने को पापी बताएगा? कौन अपने को दोषी बताएगा भला कि हमने ब्राह्मण की हत्या की थी इसलिए हमें नहीं दिख रहे थे, लेकिन आपको शायद दिख सकता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना वो। अब राजा साहब को भी बताने लग गए कि वाह क्या बात है, बोले वस्त्र की प्रशंसा करना शुरू कर दिए राजा के पास। लेकिन बोले वो वस्त्र तो बहुत ही पवित्र है, और ऐसे वैसे व्यक्ति को दिखने वाले नहीं है वो, है ना। यदि कोई चोर है, राजद्रोही है, वर्ण संकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वालों की तो दिखते ही नहीं। राजा साहब को बता रहे हैं, बताइए अब। हाँ, अब क्या होगा आगे देखिए, है ना। पर कपड़े ऐसे चमकदार हैं कि उन पर आंखें भी नहीं ठहरती। साधारण लोग तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फेर लेते हैं। बड़े ही सुंदर, अद्भुत और विचित्र हैं। बारीक तो ऐसे हैं कि ईश्वर की तरह बिल्कुल निराकार और निर्विकार हैं। राजा उन कपड़ों को पहनने के लिए बहुत ही उतावले हो पड़े, है ना। राजा तो राजा ही है ना, किसी से कम थोड़ी रहेंगे वो, है ना। और भी साधारण जुलाहे नहीं है, इंद्रलोक से आए हैं और महाराज इंद्र पहनते हैं वस्त्र, है ना। अब राजा साधारण थोड़ी हैं, इसलिए ये भी उतावले हो गए, बहुत ही उतावले हो गए। जितना जल्दी हो सके वस्त्र पहनने की इच्छा हुई उनको, है ना। मंत्री जी ने कहा कि अभी उन्हें सीना बाकी है, सिलाई करना बाकी है। बुनकर तैयार हो गए हैं, अभी सिलाई करना बाकी है। जुलाहे स्वयं उन्हें सी कर लावेंगे और चैत्र शुक्ल एकादशी को अपने हाथों से पहना देंगे, है ना। धन्य हो गुरुदेव, क्या बताएं, है ना। तो बोले कोई बात नहीं, बोले तैयारी चल रही है, सिलाई कंप्लीट हो जाएगा जब शुक्ल चैत्र शुक्ल एकादशी को वो स्वयं आ रहे हैं और अपने हाथों से आपको वस्त्र पहनाएंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए राजा साहब, है ना। सीधे साधे राजा है ना, क्या जाने, कुछ भी नहीं जानते। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। चैत्र शुक्ल एकादशी आ गई। जुलाहों के कहने से बहुत बड़ी सभा लगी। धन्य आत्मा, क्या बताओ, ये कहानी भी विचित्र लिखे हैं गुरुदेव, है ना। राजा आज दिव्य वस्त्रों को धारण करेंगे। राजभर में यह बात बाढ़ के पानी की तरफ फैल गई, सभा लग गई। धन्य हो गुरुदेव। क्या हम बताएं। तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई, है ना। लोग आने लगे, दूर दूर से पधारे, क्योंकि आज दिव्य वस्त्र धारण करेंगे राजा साहब, है ना। सभा लग गई। जुलाहे भी बड़ी बड़ी संदूकों को 20 कुलियों के ऊपर लदवा कर, है ना, ले आए, है ना, लदवाए हुए सभा में पहुंच गए। ये बहुत चालाक है ये सब, है ना। तो ये संदूक सबको उठवाए हैं, 20-20 कुली ले उठा करके ला रहे हैं। बड़े बड़े संदूक हैं। संदूकें उतारी गई। सब संदूकों में बड़े बड़े और दुहरे ताले लगे हुए थे। सभी संदूकों में बड़े बड़े ताले हैं, डबल डबल लगे हुए, है ना। जुलाहों ने आते ही कह दिया कि ये दिव्य वस्त्र राजद्रोहियों, चोरों, वर्णशंकरों और हत्यारों को नहीं दिखेंगे। अब सोचिए, राजा साहब तो युद्ध करते ही हैं। कितनों की हत्या तो कर ही चुके होंगे। शिकार यूं ही खेलते हैं, कभी कभी जाते हैं तो जीव जंतुओं को भी मार लेते होंगे। अब बताइए, कितनी बड़ी बातें हैं, सोच लीजिए। हाँ, ये वस्त्र किनको नहीं दिखेंगे? जो राजद्रोही हैं, चोर हैं, वर्णशंकरों और हत्यारों को तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जुलाहों ने राजा से कहा कि आप स्नान करके खूब पवित्र हो लें, है ना। स्नानागार में हम स्वयं आकर राजा को दिव्य धोती पहना देंगे। महाराज जब स्नान कर चुके तो जुलाहे बुलाए गए। जुलाहों ने संदूक खोली और एक निराकार, निर्विकार और दिव्य धोती को उसमें से निकालकर स्नानागार में जाकर धोती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा को अपने हाथों से पहना दिया। राजा चकित थे।
जुलाहे ने वास्तव में कुछ नहीं पहनाया था। राजा नंगे खड़े थे। राजा ने स्मरण किया कि लड़कपन में हमने मिठाई चुराकर बहुत खाई है। राजा बेचारा क्या करे, बचपन की याद आ गई है ना। उन्होंने सोचा बचपन में हमने मिठाई चुरा कर बहुत खाई है। अब तो यही बात होगी, सोच रहे हैं, है ना। शिकार खेलते समय भूल से राजा के बाणों से एक गाय भी मारी गई थी। वर्ण संकरता वाली बात तो स्मरण करते हुए राजा कांप उठे। वर्ण संकीर्णता वाली बात सुनकर तो हृदय कांप उठा राजा का। उन्होंने अपने मन में कहा कि वस्त्र अवश्य होंगे पर हमें नहीं दिखते। राजा भी चकित हो गए, है ना। सोचिए, एक राजा भी भ्रमित हो गए, है ना। सोच लीजिए, है ना। सोच रहे हैं वस्त्र अवश्य होंगे पर हमें नहीं दिखते। राजा ने कहा मुश्किल है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। राजा ने कहा कि यह बात प्रजा पर या सभा के लोगों पर प्रकट हुई तो बड़ी लज्जा की बात होगी, है ना। सब जान जाएंगे, राजा निश्चय ही चोर होंगे, या तो वर्ण संकर वाली बात होगी, या तो हत्यारा होंगे। कुछ तो होगी, गाय मारे होंगे चाहे ब्राह्मण। ये बड़े लज्जा की बात हो जाएगी ना राजा के लिए। अतः राजा ने भी धोती की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। राजा अब काहे के लिए पीछे रहेंगे, वो भी अपनी धोती की प्रशंसा करने लगे। जुलाहों ने कहा कि अब सभा में चलिए। धन्य हो गुरुदेव। तो राजा साहब से कह रहे जुलाहे, अब चलिए सभा में चलिए। बाकी कपड़े वहीं सभा में पहनाए जाएंगे। आप तो धोती तो पहना दिए ना, अब चलो सभा में और बाकी जो कपड़े हैं वही पहना देंगे, है ना। राजा सभा में आए और सिंहासन पर बैठ गए, है ना। राजा साहब आए और सिंहासन पर बैठ गए। अद्भुत गुरुदेव। कुछ लोगों ने राजा को नंगा देखकर अपना मुंह फेर लिया। कैसे देखेंगे उनको, हाँ, तो अपना मुंह फेर लिए। जुलाहे ने कहा कि देखिए, यह लोग इस दिव्य धोती की प्रकाश और चमक को देख भी नहीं सकते हैं। अब इनकी चालाकी देखिए। जुलाहे कह रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, इस दिव्य धोती की प्रकाश और चमक को तो देख नहीं सक रहे लोग, है ना। अतः सभा के बहुत से लोगों ने धोती की प्रशंसा करने आरंभ कर दी। अब सभा के बहुत से लोग धोती की प्रशंसा आरंभ कर दिए। अब जुलाहा एक एक वस्त्र निकालता और निकालते हुए इस निराकार वस्त्र की खूब प्रशंसा करके राजा को पहना देता। इधर जुलाहा प्रशंसा करता, उधर तमाम सभा के लोग तारीफ का पुल बांध देते थे। बाप रे बाप। ये तो खत्म नहीं हुआ कहानी, कल फिर पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। आप लोग सोचिए और विचार कीजिए, ये निराकार ईश्वर के विषय में हम लोग कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं, है ना। जैसे राजा की कहानी गुरुदेव बतलाए हैं, सुन लीजिए, है ना। कल फिर चर्चा होगी और हमें माफ़ करें, ये तो इतनी बड़ी बात हो गई कि हंसी तो छूटती ही रहती है। ठीक है ना। क्षमा प्रदान करें। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।